रेस्पेक्टेड नरेंद्र सिंह जी चौहान, अल्पसंख्यक अधिकारी डोंगरपुर पधारे और श्रीमुख से सभी हमारे जो ये पद हैं उनको लाभान्वित करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से जोरदार ताली के साथ आगाज की आप हम सुनना चाहते हैं हमारे आरएस अधिकारी सैलगा की धरती से नरेंद्र सिंह जी साहब। सबसे पहले तो मां सरस्वती को प्रणाम, जिनके आशीर्वाद से मैं आज इस पद पर और आज इस मंच पर खड़े होने के काबिल बना हूं। मेरी माताजी यहाँ पर हैं और मेरे स्वर्गीय पिता, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सरपंच साहब महोदय, वो गांव के सरपंच बाद में हैं और मैं हमेशा जहां भी सर को मिलता हूं कि वो पहले मेरे गुरु रहे हैं, गुरु पहले हैं, तो गुरु को भी प्रणाम। जब मैं 9th क्लास में था, जब मैं यहाँ पर अपनी सेंदड़ा स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तब सर कंप्यूटर टीचर के रूप में वहां पर लगे और हमें बहुत बहुत मोटिवेट सर ने किया, अच्छा गाइडेंस हमें सर ने देते, जिसका परिणाम था कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़े। मतलब सर की 2-3 बातें जिसको मैंने गांठ बांध ली, और कई बार सिर्फ 2 या 3 बातें ही ऐसी होती है जिसको अगर आप गांठ बांध दो तो आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। और सर उन बातों का असर हुआ कि हाँ, आज मैं लगातार सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मंचासीन सभी अतिथियों को भी, मेरे जो बड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं अभी पढ़ रहे हैं, आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नया साल भी है और आज मेरा जन्मदिन का अवसर भी है। आपने कई बार देखा होगा कि जन्मदिन पर जैसे कई लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं। एक पेड़ लगाना, एक पौधा लगाने का मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप एक पेड़ लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को छांव देगा, पर्यावरण को अच्छा करेगा। कई लोग होते हैं जो रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने का मतलब क्या होता है कि वो किसी का जीवन बचाने के लिए वहां पर उनका प्रयास काम आएगा। तो मुझे भी आज इस तरह का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। मैंने आज यहाँ पर अपनी जो पहली लाइब्रेरी बनी है अपने गांव की, अपने पंचायत की, वहां मुझे ये अवसर मिला कि यहाँ पर मैं कुछ पुस्तकें अपनी तरफ से भेंट कर सकूं। तो आज यहाँ पर इस लाइब्रेरी के लिए मैं कुछ यहाँ पर पुस्तकें देने आया हूँ। ये बुक्स दिख रही है आपको, बहुत ज्यादा किताबें नहीं है ये, और मैं आपको बताता हूँ ये जो किताबें आपके सामने पड़ी है, यहाँ पर एक कांस्टेबल जैसे एक छोटा एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं होता है, उस एग्जाम से लेकर आईएएस तक की परीक्षा की तैयारी करने वाली सारी किताबें यहाँ पर है। आप इन किताबों में देखोगे कि जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है अपने देश का, अपने भारत का, इंडिया का, वो होता है आईएएस का एग्जाम। वो सारी किताबें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब आपको अपनी क्षमता दिखानी है, आपको अपना सामर्थ्य दिखाना है, कुछ नहीं करना, बस इतनी सी किताबें दिख रही है और इन सब को 1 साल के अंदर पढ़ा जा सकता है। कितने टाइम में? 1 साल के अंदर इन सारी किताबों को पढ़ा जा सकता है और आईएएस जैसे एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। अभी सर ने मुझे बताया आप में से ज्यादातर छात्र 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के हैं, मैं आप सबकी भी बात करूंगा। इसके साथ ही अभी सर ने बताया कि हमें अपनी किताबें पढ़ने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक किताबों का भी अध्ययन करना चाहिए। वो हमें हमेशा सही मार्ग दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है। मैं वो भी किताब आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे जो सबसे 2 बड़े ग्रंथ है रामायण और महाभारत, मैं उनकी पुस्तकें भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। रामायण का भी एक सेट है यहाँ पर और महाभारत का भी एक सेट है, जहां से दुनिया भर का गूढ़ ज्ञान जहां मिल सकता है वो यहाँ पर। मेरे बहुत पसंदीदा लेखक रहे डॉक्टर नरेंद्र कोहली। मैंने जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये 700 पेजेस की 2 किताबें, कितने पेजेस की है? 700 पेज की 2 किताबें हैं। इतना गूढ़ ज्ञान भरा हुआ और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हो, तो मैं चाहता हूँ कि सर स्टूडेंट्स तो पढ़े, आप सबके लिए भी मैं बहुत बेहतरीन किताबें यहाँ पर रामायण और महाभारत की, यहाँ पर पूरा सेट 8 खंड महाभारत के हैं और 2 खंड के रूप में यहाँ रामायण के रूप में। यहाँ जिनको भी मौका मिला, अवसर मिले, इन बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ अक्षत कलश भी आया था रामायण का। तो सिर्फ जय श्री राम बोलने से हम राम भक्त नहीं, राम भक्त होने के लिए हमें राम श्री राम के चरित्र पर चलना भी पड़ेगा, है ना। तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो मैं चाहता हूं कि ये पुस्तकें हैं ये सभी के लिए अवेलेबल हो और सभी इनको पढ़े। मैं वो बुक्स भी लेकर आया हूं यहाँ पर। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको जीवन में सही दिशा में बढ़ने की ओर गाइड करती है, आपको मोटिवेट करती है। ये किताबें ये सारी मैंने पिछले 7-8-10 सालों में पढ़ी है। जो जो किताबें यहाँ पर पढ़ी है मैंने इनको पढ़ा है और आज उसी का नतीजा है कि इन 8-10 सालों में इन किताब ने मुझे यहाँ पर पहुंचा दिए। और मैं आपको बताता हूँ अगले 1 से 2 साल में आप मुझे इससे 10 गुना आगे बढ़ा पाएंगे।